वालेकुम। व्यूअर्स, हम स्टडी कर रहे हैं मॉडल वर्ब्स के टॉपिक को और इस सिलसिले में ये हमारा फिफ्थ पार्ट चल रहा है इस टॉपिक का, जिसके अंदर हम एक ऑक्सिलरी वर्ब जो नीड है उसके यूज़ को समझने की कोशिश करेंगे। आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि मॉडल वर्ब होता क्या है। अगर आपको नहीं पता तो इस टॉपिक की जो वेरी फर्स्ट वीडियो है इसके अंदर बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया गया, वहाँ से देख सकते हैं। वैसे ये पूरी की पूरी वीडियो टॉपिक जो है एक ही वीडियो की शक्ल में यानी कंबाइंड फॉर्म में कंप्लीट इंग्लिश कोर्स वाली प्लेलिस्ट के अंदर भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। जी, तो बात करते हैं हम वर्ब नीड की। द ऑक्सिलरी नीड इज यूज टू एक्सप्रेस नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन। जी, ये किसी ऑब्लिगेशन को, नेसेसिटी को यानी किसी ज़रूरत को या किसी आप कह लें वाजबियत को, फ़र्जियत को एक्सप्रेस करने के लिए ये यूज़ होता है। नीड का मतलब ये होता है ज़रूरत, यानी आप किसी चीज़ को करना चाहिए आपको, तो उसके लिए हम नीड को यूज़ करते हैं। लेकिन नीड जो है इसका यूज़ दो तरह से है, दो इसकी मेजर कैटेगरीज हैं इसके यूज़ के लिहाज से। एक आपका नीड जो है वो यूज़ होता है वर्ब डू के साथ, और एक आपका जो नीड है वो यूज़ होता है विदाउट द वर्ब डू। बट द वर्ब नीड कैन आइदर बी यूज्ड विद डू और विदाउट डू। अच्छा जी, पहले हम इसका देखेंगे विदाउट डू इसका यूज़ है। When the verb need is used without do, it has no s and ed forms। ठीक है ना, जैसे uses या needs और needed, यानी needs और needed जो है ये कहीं भी आप इसको नहीं देखेंगे जब ये do के बगैर यूज हुआ है। यानी जब आप do से मुराद है, इसकी कोई भी do की फॉर्म हो सकती है ना, did भी हो सकता है अगर पास्ट की बात करें। तो अगर आपका जो वर्ब नीड है ये डू के बगैर यूज हुआ है, यानी सेंटेंस के अंदर अकेला नीड है साथ डू नहीं है, तो फिर इस तरह के सेंटेंसेस में कहीं भी आप नीड्स या नीडेड नहीं यूज होता हुआ देखेंगे। मोreover, in such a case it is used with an infinitive without to in negative or interrogative sentences and in sentences that contain semi-negative words like scarcely and hardly। जी, तो दूसरी बात इस सिलसिले में याद करने वाली ये है कि इस तरह के सेंटेंसेस में जहाँ पे ये आपका जो नीड है डू के बगैर यूज हो रहा है, तो जब हमने नेगेटिव बनाना है, इंट्रोगेटिव बनाना है, ये ऐसे सेंटेंसेस हैं जो सेमी नेगेटिव है। सेमी नेगेटिव मतलब वर्ड्स ऐसे होते हैं जैसे कोई चीज़ होती है लेकिन इतनी कम होती है कि ना होने के बराबर हो, जैसे स्कार्सली या हार्डली, बड़ी मुश्किल से, बहुत थोड़ा सा। तो इस तरह के यानी नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और जो सेमी नेगेटिव आपके वर्ड्स वाले सेंटेंसेस होते हैं उनके अंदर जब हम यूज़ करते हैं नीड को विदाउट डू, तो फिर क्या होगा कि ये अपने साथ इन्फिनिटिव लेंगे, लेकिन उन इन्फिनिटिव के साथ जो है टू नहीं होगा। ठीक है, जैसे आतिफ नीड नॉट प्ले। ठीक है, तो यहाँ पे अब डू नहीं है, तो यहाँ पे अगर आप ये कर देंगे ना आतिफ नीड नॉट टू प्ले, तो ये गलत हो जाएगा। और इस तरह की माइनर जो है ना मिस्टेक्स रखी होती हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो करेक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं एमसीक्यूज वाले। तो आतिफ नीड नॉट प्ले नहीं, ठीक है, अगर यहाँ पे कर देंगे आप आतिफ नीड नॉट टू प्ले तो गलत हो जाएगा, यानी इन्फिनिटिव आपका जो है उसके साथ टू नहीं आएगा क्योंकि इसके साथ डू नहीं है। तो इसमें मैंने एक्सप्लेन भी किया है, यहाँ पे जो नीड है इट इज़ यूज विदाउट टू, यानी कि आप कह सकते हैं कि ये जो सेंटेंस आपका इस तरह से होना था, इन प्लेस ऑफ आतिफ डू नॉट नीड टू प्ले, अब यहाँ पे डू है, यहाँ पे नीड के साथ डू आ गया तो यहाँ पे आप टू लगा सकते हैं। यानी या तो आपका सेंटेंस इस तरह से होगा आतिफ डू नॉट नीड टू प्ले, आतिफ को खेलने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप डू नहीं यूज कर रहे, अकेला नॉट है, तो फिर आपने टू प्ले नहीं करना, सिंपली प्ले आएगा। उम्मीद है कि आपको इस बात की समझ आ गई होगी। यहाँ पे मजीद मैंने एक्सप्लेन किया, दिस सेंटेंस एक्सप्रेसेस दैट इट इज नॉट नेसेसरी फॉर आतिफ टू प्ले, यानी ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया कि नेसेसिटी एंड ऑब्लिगेशन की हम यूज़ करते हैं नीड को। इसी तरह सिमिलरली नीड आई गो देयर, अब यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, डू आपने यूज़ नहीं किया, तो लिहाजा यहाँ पे गो से पहले टू नहीं आ रहा। यानी अगर आप कहेंगे नीड आई टू गो देयर, तो ये बहुत बड़ी गलती समझी जाएगी जो कि एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती है कॉम्पिटेंट स्टूडेंट से। यूज विदाउट टू, अब यहाँ पे टू के बगैर यूज हुआ है एज एन ऑल्टरनेटिव ऑफ डू आई नीड टू गो देयर। जी, अब मेरा ख्याल आपको समझ आ गई होगी। अगर हम इसी सेंटेंस में इंट्रोगेटिव बनाने के लिए डू यूज कर रहे हैं और साथ में फिर नीड है, तो फिर आप टू लगाएंगे, जैसे डू आई नीड टू गो देयर, क्या मुझे वहां जाने की जरूरत है, नीड आई गो देयर, क्या मुझे वहां जाने की जरूरत है। दोनों सेंटेंसेस का जो मीनिंग है वो एग्जैक्टली सेम है, लेकिन उनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट है। यानी यहाँ पे आपने डू यूज किया नीड के साथ तो फिर टू गो होगा, और वहां पे आपने डू नहीं यूज किया तो अकेला गो होगा, इन्फिनेटिव के साथ टू नहीं आएगा। नेक्स्ट है जी, आप सेमी नेगेटिव वर्ड वाला सेंटेंस देख लेते हैं। वी नीड हार्डली टेक दिस मेयर, तो यहाँ पे भी क्योंकि डू नहीं है
तो यहाँ पे टेक से पहले टू नहीं है, इन्फिनेटिव जो है वो सिंपली विदाउट टू है। यूज विदाउट टू एज एन अल्टरनेटिव ऑफ वी डू नॉट नीड टू टेक दिस मेजर। अब यहाँ पे चूंकि डू है नेगेटिव बनाने के लिए और नीड भी है, तो इसलिए हमने टेक से पहले टू यानी इसे इन्फिनेटिव फॉर्म में ले गए, टू टेक दिस मेजर। अच्छा, ये तो हो गया विदाउट टू। अब अगर आप नीड यूज कर रहे हैं विद टू, तो फिर उसमें क्या चेंजिंग आ रहे हैं जी। व्हेन द वर्ब नीड इज यूज्ड विद डू इट कीप्स द यूजुअल फॉर्म्स नीड्स एंड नीडेड। हाँ जी, ये वाली बात यहाँ पे क्या था कि जब आप विदाउट डू कर रहे हैं तो फिर नीडेड और नीड्स नहीं आएगा। यहाँ पे आप जो है वो डू यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे नीड्स और नीडेड यानी एस और ईडी फॉर्म इसकी होगी। मोreover when it is used in such a case it take to with infinitive as described in the explanatory notes of above sentences। यानी जिस तरह से मैंने कहा है कि ये अल्टरनेटिव जो आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं ये वो वाले सेंटेंसेस हैं जो डू के साथ यूज हुए हैं। तो जब डू आपने यूज कर दी है तो साथ में क्या होगा, आप इन्फिनिटिव जो है टू के साथ यूज करेंगे। यानी आप कह लें कि ये बात रिपीट हो रही है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बता चुका हूँ और उम्मीद है कि आपको समझ भी आ गई होगी। When the verb need is used with do it commonly expresses negative and interrogative sentences। हाँ जी, ये भी बात आपको पता ही है कि जब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव नहीं बना रहे तो डू आ ही नहीं रहा ना, फिर तो सिंपली वो नीड से हो रहा है मसला हल। हम डू कब लेते हैं, जब हमने नेगेटिव बनाना है जैसे डू नॉट या डिड नॉट, या जब हमने इंट्रोगेटिव बनाना है तो स्टार्ट में हम सेंटेंस का पहला वर्ड जो डू लिखते हैं या डिड लिखते हैं। तो ये जो आपका डू के साथ आपका जो आ रहा होता है नीड का वर्ड, तो ये कब आप यूज करते हैं, मोस्टली नेगेटिव इंट्रोगेटिव के लिए। लेकिन कभी कभार और समटाइम्स इट आल्सो ऑकर्स इन अफर्मेटिव। तो ये पॉजिटिव सेंटेंसेस के अंदर भी कभी कभार यूज हो जाता है, लेकिन फॉर द मोस्ट टाइम जो ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव के लिए यूज होता है। तो अभी एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। आतिफ डू नॉट नीड टू प्ले, देखें ना टू आ रहा है। डू आई नीड टू गो देयर, क्या मुझे वहां जाने की जरूरत है। डू वी नीड टू टेक दिस मेजर्स, वी डू नॉट नीड टू टेक दीज मेजर्स, वी नीड टू टेक दीज मेजर्स। अब यहाँ पे अफर्मेटिव आ गया है ना, तो यहाँ पे भी आप चूंकि ये आपका कह लें कि जो है ये इसमें इस सेंस में आ रहा है कि यहाँ पे आपने जो है इसके साथ डू लिया है, तो यहाँ पे टेक से पहले टू है। इसी तरह आलिया नीड्स टू बी मोर एफिशिएंट, आलिया को मजीद एफिशिएंट होने की जरूरत है। अब यहाँ पे बी से पहले आप देख सकते हैं टू है, और ये वाली बात भी आप जहन में रखें कि एस और जो है आप यहाँ पे नीड्स आ गया है, यहाँ पे आप एस या ईडी फॉर्म आपको नजर नहीं आएगी, लेकिन ऐसी सिचुएशन में आप एस या ईडी फॉर्म जो है हो सकती है। अब इस सारे अगर लेक्चर को हम सम अप करें तो ये दो सेंटेंसेस का कंपैरिजन आप करें और आपको सारी इंशाल्लाह उम्मीद है कि समझ आ जाएगी। कंपेयर द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूज ऑफ वर्ब नीड। जी, आई डिड नॉट नीड टू गो देयर। अब ये देखें ना, पास्ट की बात हो रही है तो डू की सेकंड फॉर्म डिड, इसको इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम चूंकि यूज कर रहे हैं डिड को, इसलिए नीड के साथ जो हमने फिर इन्फिनेटिव टू के साथ लिया, टू गो देयर। तो अब इस सेंटेंस का मफहूम क्या बन रहा है, इट मीन्स इट वॉज नॉट नेसेसरी फॉर मी टू गो देयर एंड आई डिड नॉट गो देयर। अब ये जो सेंटेंस है आई डिड नॉट नीड टू गो देयर, इसका मतलब ये है कि मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं थी। ट्रांसलेशन तो यही बन रही है, लेकिन इसका इम्प्लाइड मीनिंग ये बन रहा है कि मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं थी और मैं गया भी नहीं। नो डाउट यहाँ पे आगे नहीं एक्सप्लेन किया गया कि जाने की जरूरत थी तो जाने की जरूरत तो नहीं थी। बाज़ दफ़ा आप जरूरत के बगैर भी तो कोई काम कर लेते हैं ना, तो जाने की जरूरत नहीं थी तो उसके बावजूद वो गया या नहीं गया, ये चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं की जा रही। लेकिन ये जो सेंटेंस की स्ट्रक्चर बननी है इससे मफहूम समझ में आ रहा है, इम्प्लाइड मीनिंग समझ में आ रहे हैं कि जाने की जरूरत भी नहीं थी और बंदा गया भी नहीं है। नेक्स्ट देखें, आई नीड नॉट हैव गॉन देयर, आई नीड नॉट हैव गॉन देयर। अब यहाँ पे इट मीन्स इट वॉज नॉट नेसेसरी फॉर मी टू गो देयर बट आई वेंट देयर। अब यहाँ पे जब आई डिडंट नीड टू गो देयर, मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं थी और इम्प्लाइड मीनिंग क्या है कि मैं गया भी नहीं। लेकिन जब आई नीड नॉट, मुझे जाने की जरूरत नहीं थी, हैव गॉन देयर, लेकिन मैं वहां पे चला गया। अब बेसिकली नीड नॉट और जो हैव जो है ये गो दोनों के साथ यानी डबल मीनिंग, ये यानी एक ही वर्ब के साथ, यानी यहाँ पे लगा तो गो है लेकिन ये दोनों चीजें आ रही हैं कि जरूरत भी नहीं थी लेकिन उसके बावजूद मैं गया भी है। तो लिखा भी है इट मीन्स इट वाज नॉट नेसेसरी फॉर मी टू गो देयर बट आई वेंट देयर। अब यहाँ पे जाने के बारे में नहीं बताया गया लेकिन इम्प्लाइड मीनिंग आपको बता रहे हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर की बेस पे आपको पता चल रहा है कि बंदे को जरूरत नहीं थी जाने की लेकिन उसके बावजूद वो चला गया।